नमस्कार। बिहार में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, खासकर उनके लिए जो अपने राशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। पता है क्या? सरकार ने अब राशन कार्ड बनवाने का पूरा प्रोसेस ही बदल दिया है और इसे बहुत बहुत आसान कर दिया है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि ये नया तरीका आखिर है क्या। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि राशन कार्ड के लिए अप्लाई तो कर दिया, पर फिर बस इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार, मतलब एप्लीकेशन कहीं बीच में ही अटक गई। ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है, एक आम परेशानी बन गई थी। लेकिन अब एक अच्छी खबर है। सरकार एक ऐसी पहल लेकर आई है ना, जो इस पूरे सिस्टम को बदल सकती है, और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें वाकई एक बड़ी राहत मिल सकती है। तो देखते हैं क्या है ये नई उम्मीद। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। बिहार के लोगों के लिए ये सच में एक बड़ी खुशखबरी है। अब राशन कार्ड बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। वो जो पुरानी झंझटें थीं, लंबा इंतजार था, सब खत्म। एक नया रास्ता मिल गया है। तो सवाल उठता है कि भाई ये नई प्रक्रिया है क्या आखिर? जो पुराना ऑनलाइन तरीका था उससे ये अलग कैसे है? और सबसे जरूरी बात, ये काम कैसे करेगी? चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। तो इस नई पहल में हो क्या रहा है कि अब पंचायत लेवल पे ही स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंप्स का मकसद एकदम सीधा है। जो भी एलिजिबल लोग हैं उन्हें बिना किसी देरी के वहीं पर हाथों हाथ राशन कार्ड बनाकर दे दिया जाए। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये कदम खुद बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऑफिशियल ऑर्डर पर उठाया गया है। मतलब ये एक पक्की और भरोसेमंद योजना है। इस पूरी पहल का मकसद बिल्कुल साफ है, उन सभी योग्य परिवारों तक पहुंचना जो किसी न किसी वजह से अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के फायदे से दूर थे। आखिरकार ये कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हर जरूरतमंद परिवार के लिए खाने की सुरक्षा की गारंटी है, और सरकार यही पक्का करना चाहती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर इन कैंप्स में जाना है तो कौन कौन से कागजात तैयार रखने होंगे? चलिए पूरी लिस्ट देख लेते हैं, ताकि वहां जाकर कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो परिवार में जितने भी लोग हैं सबके आधार कार्ड की एक एक फोटोकॉपी। दूसरा, पूरे परिवार की एक साथ वाली फोटो की 3 कॉपीज। और आखिर में जो परिवार के मुखिया हैं उनके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिस पर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एकदम साफ साफ दिख रहा हो। बस ये सब तैयार रखना है। अब एक सवाल ये भी मन में आ सकता है कि जब ऑनलाइन अप्लाई करने का सिस्टम पहले से है तो फिर इन कैंप्स की क्या जरूरत पड़ गई? चलिए जरा दोनों की तुलना करके देखते हैं कि कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है। देखिए, ऑनलाइन प्रोसेस में ना अक्सर एप्लीकेशन पेंडिंग स्टेटस में फंस जाती थी। इससे पूरा काम बहुत धीमा और अनिश्चित हो जाता था। लेकिन इन कैंप्स का सबसे बड़ा फायदा है इसकी स्पीड। यहाँ सारी प्रोसेसिंग सीधे मौके पर ही हो जाती है, जिससे काम एकदम फटाफट होता है। और रुकिए, एक और बढ़िया बात है। ये कैंप सिर्फ नए राशन कार्ड बनाने के लिए ही नहीं है। अगर किसी को अपने पुराने कार्ड में किसी का नाम जुड़वाना है या हटवाना है तो वो काम भी इन्हीं कैंप्स में बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो अब जब प्रक्रिया और इसके फायदे पता चल गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए अगले कदम क्या उठाने हैं और कौन सी तारीखें हैं जिन्हें याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये तारीखें ध्यान से सुनिएगा। इसका ऑफिशियल ऑर्डर आया 28 नवंबर 2025 को, और ये स्पेशल कैंप्स 1 दिसंबर से शुरू होकर सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक ही चलेंगे। मतलब इस मौके का फायदा उठाने के लिए सिर्फ 1 महीने का ही टाइम है, तो देर बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब करना क्या है? बहुत सिंपल है, बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सब इकट्ठा कर लीजिए। दूसरा, अपने इलाके के प्रतिनिधि जैसे मुखिया जी या वार्ड पार्षद से बात करके पता कर लीजिए कि कैंप कहाँ और किस तारीख को लग रहा है। और तीसरा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उस कैंप में पहुंच जाइए और अपना काम करवा लीजिए। तो सीधी सी बात है, ये एक सुनहरा मौका है। इन कैंप्स में जाकर अपना राशन कार्ड बनवाना अब एक बहुत ही सीधी और सरल प्रक्रिया बन गई है। इस मौके का फायदा तो जरूर उठाना चाहिए। ये पूरी पहल बिना किसी शक के एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये पहल वाकई बिहार के हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंच पाएगी और खाद्य सुरक्षा को पक्का कर पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।